Dissolution of partnership firm. Problem number 18. X, Y, Z are partners, 3 partners. Their profit sharing ratio is 3:1. बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड ते क्रेडिटर्स हैं, Z अपना पार्टनर है, ਉਹਦਾ लोन है ਜਿਹੜਾ कि ਜਾਂ ਤਾਂ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ट्रांसफर ਹੁੰਦਾ राजे, मीनस रियलाइजेशन या कैपिटल या करंट अकाउंट ਦੀ कोई ट्रीटमेंट नहीं होंगी। एक्स का करंट अकाउंट है, Z का करंट अकाउंट है, तो एक्स वाई Z की कैपिटल है। यदा मतलब इतने जी कैपिटल है बैलेंसिस है, जी कैपिटल है वो फिक्सड कैपिटल है। स्टॉक, डेटर, गुडविल, फर्नीचर, कैश, वाइस करंट अकाउंट। एक्स और Z के करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड पर हैं, वाई का करंट अकाउंट एसेट साइड पर है। फर्म वाज डिसॉल्व्ड, गुडविल वाज परचेज्ड बाय Z, एक्स परचेज स्टॉक 6000, realization from debtor was 10%, furniture was auctioned for 3000, dissolution expenses were 500, partners will pay cash if necessary, creditor will be paid in full। prepare realization account and partners capital account। ये understood है कि कैश अकाउंट का बनूगा। ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ, ਡੈਟਰ, ਗੁੱਡਵਿਲ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ, ਸਟਾਕ, ਡੈਟਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਗੁੱਡਵਿਲ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। Z ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, तो ਆਪਾਂ ਨੇ Z ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਨੂੰ ट्रांसफर करता। गुडविल वाज परचेज बाय Z, तो अगर कोई पार्टनर किसी एसेट ਨੂੰ परचेज करता है तो बाय Z's करंट अकाउंट आऊगा। अगर फिक्सड कैपिटल है, इन केस फिक्सड कैपिटल नहीं होंगी, फ्लक्चुएटिंग होंगी, तो बाय Z's कैपिटल अकाउंट आ जाता। बाय Z's करंट अकाउंट आया, गुडविल 12000 की उन्हें परचेज कर ली। एक्स परचेज स्टॉक फॉर ₹6000, ये भी बाय एक्स करंट अकाउंट आ जाऊगा, स्टॉक आ गया 6000 का। दोनों एसेट्स जो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया या परचेज कर लिया। उस तो बाद रियलाइजेशन फ्रॉम डैटर्स वाज 10% लैस। डैटर्स है 10,000 के, रियलाइजेशन का मतलब इस चैप्टर च सेल होना है, मतलब डैटर तो अमाउंट रिसीव होगी 10% लैस। 10,000 का 10% लैस करके आ गया राजे 9,000। फर्नीचर वाज ऑक्शन फॉर 3,000, फर्नीचर नीलाम करके बेचता, ऑक्शन से बेचता 3,000 का, बाय फर्नीचर आ गया 3,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस 500 दे, 2 बैंक करके अपन एक्सपेंसिस पाते, डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस 500 दे। एंड पार्टनर विल पे कैश इफ नैसेसरी है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट है। क्रेडिटर विल बी पेड इन फुल, क्रेडिटर्स जो 5,000 है उन्होंने अपने फुल पेमेंट करती, ठीक है। मीनस रियलाइजेशन अकाउंट के अपने पहले एसेट्स से लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर करियाँ, फिर 2 एसेट्स पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, 2 एसेट्स सेल हो गई, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी और एक्सपेंसिस सीगे, और प्लस माइनस या फिर देख के अपने को डेबिट साइड की ज़्यादा आ रही सी और क्रेडिट साइड घट, तो अपने को आ गया लॉस, जोड़ा कि अपने ओल्ड पार्टनर्स के 3:1 जी उन्होंने रेशियो उस डिस्ट्रीब्यूट करता। क्योंकि राजे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जी फिक्सड है, तो आप पहले ये करंट अकाउंट के बैलेंसिस लिख के सब तो पहला करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। एक्स और Z का करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड पर है, वाई का करंट अकाउंट एसेट साइड पर है। तो एक्स और Z का जो करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड पर है वो आऊगा राजे बाय बैलेंस ब्राउ डाउन, ਜਿਹੜਾ वाई का करंट अकाउंट एसेट साइड ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਊਗਾ टू बैलेंस ब्राउ डाउन। ओके, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾय Z करंट अकाउंट और बाय X करंट अकाउंट लिखा, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ करंट अकाउंट 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਰਾਜੇ टू ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। Z ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ Z ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, X ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ X ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, और ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ टू ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ करंट अकाउंट ਦਾ बैलेंस करना है, तो अगर वो डेबिट साइड पर आ गया तो टू कैपिटल अकाउंट लिखना है, अगर क्रेडिट साइड पर आ गया तो बाय कैपिटल अकाउंट लिखना है। जिमें कि सारा क्रेडिट साइड पर आ रहा तो अपन ने लिखा बाय कैपिटल अकाउंट, मीनस ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होगी। इस तो बाद बनूगा राजे कैपिटल अकाउंट, जिदे अपने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में बाय बैलेंस ब्राउ डाउन करके जो करंट अकाउंट का कैपिटल का बैलेंस आया सीगा, ये आप डेबिट साइड पर ब्राउ डाउन कर लिया, टू करंट करके तीनों का, ठीक है। हुण बैलेंसिस होंगे, अगर किसी की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उन्होंने इधर पेमेंट कर दूँगे, अगर किसी की डेबिट साइड ज़्यादा तो उस तो मनी रिसीव कर लूँगे। इतने टू बैंक का मतलब है भी एक्स में अमाउंट पे करी है, इतने बाय बैंक का मतलब है कि वाई और Z तो अमाउंट आप रिसीव की ऑन डिसोल्यूशन। एट द एंड आप बनाते हैं जी कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट लिए टू बैलेंस ब्राउ डाउन आऊगा सब तो पहला, क्योंकि आपको पता कि अपने जो बैलेंसिस ब्राउ डाउन करे अपने इतने पाने होंगे कैश अकाउंट के टू बैलेंस ब्राउ डाउन करके।
दैन आप रियलाइजेशन अकाउंट च जाने टू बैंक करके अपने को 5500 की ट्रांजैक्शन है इतने जी कि कैश अकाउंट बाय रियलाइजेशन करके 5500 आ जाएगी राजे। ठीक है, दैन रियलाइजेशन अकाउंट फिर बाय बैंक करके 12000 की ट्रांजैक्शन है जी कि टू रियलाइजेशन च आ जाऊगी 12000 करके। अगर आप करंट अकाउंट देखिए तो अपने को ना टू बैंक है ना बाय बैंक है, तो ये बैंक या कैश अकाउंट च नहीं जाऊगा। फिर आप कैपिटल अकाउंट जाके टू बैंक एक्स के अकाउंट 7750 है, एक्स की मतलब एक्स में अपने पे करें 7750, तो ये कैश अकाउंट बाय एक्स कैपिटल आऊगा 7750। डेबिट साइड वाली क्रेडिट साइड ते, क्रेडिट साइड वाली डेबिट साइड ते। फिर आप जाइए वाई और जैड के कॉलम च, तो आप बाय बैंक लिखा 1000 और 2250, ये आऊगा राजे डेबिट साइड से टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जैड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ जी कि बिल्कुल न्यू है इस प्रॉब्लम चो है जैड का लोन अकाउंट, लाइबिलिटी साइड से 3000 का। ठीक है, ना तो आप रियलाइजेशन अकाउंट पाया, ना कैपिटल अकाउंट्स, ना करंट अकाउंट्स, बिकॉज ये ट्रीटमेंट होंगी है कैश अकाउंट। जैड्स लोन अकाउंट इज ए लाइबिलिटी, तो एट द एंड ऑफ द फर्म आप इनू पे करोगे जोड़ा कि जाके आऊगा कि साइड पर क्रेडिट साइड पर बाय जैड्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो दोनों साइड्स कैश अकाउंट दी क्या हो जाएगियाँ इक्वल। ठीक है जी, तो ये सीगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के सब तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा राजे, फिर बनेगा करंट अकाउंट और फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट।